तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, बट मैं यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चन करीब लूँगा, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसके बाद 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 22 7 से 154, तो आपका आर जो है कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 7 से 49, और 49 का रूट कितना होता है? 7 होता है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7 है। इस 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If the circumference and the area of circle are numerically equal, then find the radius. Circumference और area equal है। Circumference is equal to area. Circumference कितना होता है? 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो कटता है काट दो। पाई से पाई गया और आर से आर गया। आर कितना आया? 2 सेंटीमीटर, या 2 यूनिट्स कह सकते हैं, बिकॉज सेंटीमीटर दिया नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो 2 यूनिट्स इज द राइट आंसर। नोट कर लो इसे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस इज 37, द एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट। नाउ किसी सर्कल के अंदर क्या बड़ा होता है? सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है कि रेडियस बड़ा होता है? देखो, रेडियस तो ये हो गया, और सर्कमफ्रेंस क्या है? इसकी बाउंड्री पूरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है। तो सर्कमफ्रेंस बड़ा है, तो मैं पहले लिखूंगा इसको सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 37। सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर, और रेडियस तो आर है ही, इज इक्वल टू 37, ठीक है। पाई कितना होता है? 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 37, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। 44r/7 माइनस आर इज इक्वल टू 37। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं। 44r माइनस 7r/7 इज इक्वल टू 37। 44 माइनस 7 कितना होता है? 37 होता है। तो बनेगा ये 37r इज इक्वल टू 37/7 रहा, ठीक है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 37r इज इक्वल टू 37 इंटू 7, 37 कट जाएगा, आपका r आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको r ही नहीं निकालना, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, बिकॉज रेडियस इज 7। 7 से 7 जाएगा, 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 इज व्हाट। तो पहले देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज क्वाड्रेंट। आपको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। दिया क्या हुआ है? सर्कमफ्रेंस इज 22, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। क्लियर है? अब देखो, 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू 22। 2 इंटू 22 आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 22 से 22 कट गया, आर आपका आया 7/2, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर
हैविंग एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7/2 इंटू 7/2, जो कटता है काट देंगे इसे। देखो 91 94 राइट, 2 2 2 11 7 से 7 कट राइट, अभी आ जाएगा 77/8। तो व्हाट इज 77/8, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं बिकॉज आपके आंसर जो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं दो, तो 77 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 9 72, रिमाइंडर 5। तो इसको लिखते कैसे, कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट 9 है, रिमाइंडर 5 है और डिवाइजर 8 है, तो 9 with 5/8 इज द आंसर। सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle with radius r, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। यहाँ पर आपके पास 3 सर्कल हैं जिसमें कि आपको बोला हुआ है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट 2 सर्कल विद रेडियाई r1 एंड r2, मतलब कि पहले सर्कल का रेडियस जो है वो r1 है। मान लो इस सर्कल का जो है रेडियस r1 है और अगले वाले का r2 है, इज इक्वल टू बड़ा सर्कल जिसकी की रेडियस r है। अब बताइए कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये होगा पाई आर, पाई, एक सेकेंड, फॉर्मूला तो 2πr है ना, तो 2πr1, इसका क्या होगा 2πr2 और इसका क्या होगा 2πr। कुछ कॉमन है तो बताइए, 2π है तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2π से डिवाइड कर दूं तो 2π और 2π कट जाएगा, आएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। नाउ ध्यान से देखो, थोड़ा विजुलाइज करो कि मेरे पास ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल ले लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। रेडियस सबका r ही है, तो ऐसे सेमी सर्कल के अंदर सबसे बड़ा ट्राइंगल कहाँ पर आ सकता है। देखिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, ऐसे इंस्क्राइब कर सकते हैं, और एक मैं करता हूँ ऐसे इंस्क्राइब, और एक करता हूं ऐसे इंस्क्राइब। ध्यान से देखिए, एक ऐसे इंस्क्राइब करता हूं, तो कौन सा ट्राइंगल आपको देखने में बड़ा लगता है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला। तो साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड वाला ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल लग रहा होगा आपको, तो इसका एरिया क्या होगा ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बेस आपको दिख रहा होगा साफ साफ, दिस ऑल इज बेस। तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर तो है इसका, ये सेमी सर्कल है ना, तो बेस हो गया 2r। अब आपको दिक्कत ये होगी कि ऑल्टीट्यूड कहाँ पर है। ऑल्टीट्यूड देखो ध्यान से बच्चों, ये है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब ये कितना होगा, देखो अगर मान लो ये r है तो ये भी तो r होगा, ठीक है ना, राइट। अगर ये r है तो ये भी r होगा, तो ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो r। 2 2 कट गया, r² आया एरिया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस 8 सेंटीमीटर इज व्हाट। तो क्या मतलब है, द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसे इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, देखो ध्यान से, ये आपका सर्कल है और ये स्क्वायर है। नाउ हमें स्क्वायर की साइड पता नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं x दे लेता हूं, तो ये भी x होगा आपका। और कहा गया साफ साफ कि रेडियस 8 है, तो अगर रेडियस 8 है तो डायमीटर कितना होगा,
16 सेंटीमीटर, ये आपका 90 होता ही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 16 इज 256। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 128। अब व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां आपको x निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि x निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करोगे, जबकि आपको एक्स स्क्वायर ही निकालना है। देखो ना, एक्स स्क्वायर ही निकालना है। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में घड़ी के ऊपर मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करती है, ठीक है। देखो, ये आपकी घड़ी है। 5 मिनट में मतलब क्या हुआ? जैसे यहां से तक है ना, 5 बजे, मान लो 5 से 5 की बात करते हैं। 5 बजे से लेकर के 5 तक की बात करते हैं। तो 5 बजे मिनट की सुई कहां पर होगी? 12 पर होगी। और 5 पर कहां होगी मिनट की सुई? 5 पर, 1 पर होगी, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन का आपको एरिया चाहिए। तो एक चीज ध्यान से देखो, 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक रोटेशन पूरा करती है। तो इन 60 मिनट्स एंगल कितना बनता है घड़ी के ऊपर? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 अपॉन 60, 6 डिग्री बन गया, ठीक है। अब याद भी कर सकते हो कि 1 मिनट के अंदर हमेशा 6 डिग्री का एंगल बनता है घड़ी के ऊपर, ठीक है। आपको पूछा कितना है कि 5 मिनट में कितना बनेगा? तो हो गया 5 इंटू 6 डिग्री, 30 डिग्री एंगल आपका आ गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको रेडियस शायद नहीं मिल रहा है इसके अंदर, है ना। रेडियस एक मिनट देख लेते हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस जो है मिनट हैंड जो है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो रेडियस आपको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा अभी मैंने निकाला 30 डिग्री। 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है? 7 है। तो 7 इंटू 7, जो कटता है काट देंगे। 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36। तो ये कितना है? अभी काट सकते हो इसको। 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा, बस 77 अपॉन 6, ठीक है। अब 77 अपॉन 6 कौन सा वाला आता है? ऑप्शन 77 अपॉन 6। 70, हाँ यही तो है, यही है बिल्कुल। देखो ना, अब इसको डिवाइड कर लो। 77 को 6 से डिवाइड कर लो। 6 12 ज़ा 72, तो 12 क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर 5 हो गया और 6 आपका डिवाइजर हो गया। तो दिस इज द आंसर। बी पोर्शन इज, बी पार्ट इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल होते हैं? जिनका कि सेंटर सेम हो, ठीक है। रेडियाई दिया हुआ 15 और 13। आपको रिंग का एरिया निकालना है। तो पहले फिगर को बना के देखते हैं कैसी बनेगी। एक सर्कल ये है और एक सर्कल छोटा होगा अंदर की तरफ। तो एक का रेडियस है 15, एक का 13। तो ऑफ कोर्स बड़े वाले का जो है रेडियस वो 15 होगा और छोटे वाले का 13 होगा। आपको एरिया ऑफ रिंग निकालना है, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लिख लो। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पाई कितना होता है? 22/7। बड़ा रेडियस कितना है इसके अंदर? बड़ा रेडियस है 15, तो 15 का स्क्वायर
और छोटा रेडियस कितना है 13, 13 का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, वो करते हैं 15 का स्क्वायर अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर 13 का करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो अब एक चीज़ याद रखो, इसके अंदर लग सकता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी कितना हुआ 2 हुआ और ए प्लस बी कितना हुआ 28। बस काफ़ी है। अब काटो इसको, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 8। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज व्हाट। नाउ प्रोट्रैक्टर क्या होता है, वही जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। आपको पता ही ये चीज। देखो ये आपका है प्रोट्रैक्टर, इसका डायमीटर 14 दिया हुआ है। अगर डायमीटर 14 है इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि अगर सर्कल का पेरीमीटर जो है वो आपका 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर। नहीं होगा, क्योंकि नीचे से बंद भी है ना ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब ही होता है बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। तो अगर मैं यहां से यहां तक आऊं तो दैट इज पाई आर, और यहां से यहां तक आऊं तो क्या होगा 2r। तो पेरीमीटर जो इसका होगा वो होगा पाई आर प्लस 2r, तब जाके एक बाउंड्री कंप्लीट होती है। यहां से यहां तक पाई आर और फिर यहां से वापस आएंगे तो 2r। दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द पेरीमीटर। अब वैल्यूज पुट करता हूं। पाई है 22.7, रेडियस है 7 और रेडियस यहां पर फिर 7 डाल दिया। ठीक है, जो कटता है काट देते हैं, 7 से 7 गया तो P आपका आ गया, मतलब पेरीमीटर आपका आ गया 22 प्लस 14, आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो मेरी होगी ट्रिग्नोमेट्री की होगी, तो वीडियो पर बने रहना। थैंक यू।